आषाढ़ अमावस्या कब है? आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2025 में आषाढ़ माह में आने वाली अमावस्या किस दिन में है। पूजा व स्नान दान का शुभ समय, पूजा विधि, अमावस्या के दिन ध्यान रखी जाने वाली बातों के बारे में। अमावस्या का खास महत्व माना गया है। हर महीने में एक अमावस्या होती है, यानी साल में कुल 12 अमावस्या आती हैं। अमावस्या के दिन भोलेनाथ भगवान विष्णु और शनि पूजा करना शुभ माना जाता है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को आषाढ़ अमावस्या कहते हैं। इस दिन पितरों की पूजा करने का विधान है। इस दिन तर्पण, स्नान, दान, कर्म, श्राद्ध किए जाते हैं। आइए जानते हैं साल 2025 में आषाढ़ अमावस्या कब है। पूजा व स्नान दान का शुभ समय, पूजा विधि और इस दिन क्या करें क्या ना करें। साल 2025 में आषाढ़ अमावस्या व्रत 25 जून को रखा जाएगा। अमावस्या तिथि की प्रारंभ होगी 24 जून सायकाल 6:59 पर। अमावस्या तिथि समाप्त होगी 25 जून सायकाल 4 बजे और ब्रह्म मुहूर्त होगा प्रातःकाल 4:05 से प्रातःकाल 4:45 पर और गोधूली मुहूर्त होगा सायकाल 7:21 से सायकाल 7:42 पर। आषाढ़ अमावस्या विधि शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ अमावस्या के दिन प्रातःकाल गंगा जल मिले जल से स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य देवता को जल अर्पित करें। इसके बाद दक्षिण दिशा में मुख करके पितरों को जल अर्पित करें। अब विधिवत भगवान विष्णु की पूजा करें, उन्हें पूजन सामग्री चढ़ाएं और विष्णु चालीसा का पाठ करें। आज के दिन पीपल के पेड़ को जल चढ़ाकर दीपक जलाएं, इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अमावस्या के दिन शनिदेव की आराधना करना भी शुभ होता है। आषाढ़ अमावस्या पर क्या करें क्या ना करें, तो दोस्तों शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ मास की अमावस्या के दिन माता काली की पूजा करें, उन्हें सिंदूर अर्पित करना शुभ होता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस दिन तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन, स्नान दान करना चाहिए। अमावस्या के दिन तुलसी, पीपल और बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए। अमावस्या के दिन तामसिक भोजन का सेवन ना करें। अमावस्या के दिन तुलसी और पीपल में जल देना शुभ होता है। इस स्थिति पर बाल या नाखून नहीं काटने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियां पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।
जो नित्य सत्वर तथा कारणभूत अव्यक्त प्रकृति है उसी को प्रधान कहते हैं। उसी से पुरुष ने इस विश्व का निर्माण किया है। मुनिवर, अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को ही पुरुष समझो। वे समस्त प्राणियों की सृष्टि करने वाले तथा भगवान नारायण के आश्रित हैं। हे मुनिवर, अब मैं आप सभी से ब्रह्मा जी ने अपने भी श्री मुख जी से जिस कथा का वृतांत सुनाया था उसका वर्णन करने जा रहा हूँ। इसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय मुनियों ने कहा कि हे भगवान, हमें तीर्थ की महिमा का विस्तार पूर्वक श्रवण करने पर भी तृप्ति नहीं होती। आप किसी गोपनीय तीर्थ का वर्णन कीजिए। मुनियों की बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी कहने लगे कि श्रेष्ठ ब्राह्मणों, पूर्व काल में देव ऋषि नारद जी ने मुझसे यही प्रश्न पूछा था। उस समय मैंने प्रयत्न पूर्वक जो कुछ उनसे कहा था वही तुम्हें भी बतलाता हूँ। देव ऋषि नारद ने पूछा था, हे जगतपते, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और रसातल में कुल कितने तीर्थ हैं तथा सभी तीर्थों में सदा कौन सबसे बढ़कर है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवर्षि, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और रसातल में 4 प्रकार के तीर्थ हैं। देव, आशर, आर्स और मानुष यह तीनों लोकों में विख्यात हैं। जम्बूद्वीप भारतवर्ष तीर्थ भूमि है और वह तीनों लोकों में विख्यात है। हे पुत्र, वह कर्म भूमि है, इसीलिए उसे तीर्थ कहते हैं। पहले मैंने तुम्हें जो बताए हैं वे सब तीर्थ भारतवर्ष में ही हैं। हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच 6 ऐसी नदियां हैं जिनका प्राकट्य ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन देवताओं से हुआ। इसी प्रकार दक्षिण समुद्र तथा विंध्य पर्वत के बीच में भी 6 देव संभव नदियां हैं। यह 12 नदियां प्रधान रूप से बतलाई गई हैं। गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, कृष्णवेणी, तापी और पयोशनी यह विंध्य पर्वत के दक्षिण की नदियां हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका और विस्तृता यह विंध्याचल और हिमालय पर्वत से संबंध रखने वाली नदियां हैं। इन पुण्यमय नदियों को देवतीर्थ बतलाया गया है। गय, कोलाशर, ब्रत, त्रिपुर, अंधक, मूर्था,